वेलकम टू द चैनल एंग्री बुल्स। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। तो सेक्टर्स कौन कौन से एक्चुअली अच्छे लग रहे हैं और किस तरीके से कौन कौन से सेक्टर में एक अच्छी मूव आ सकती है। सो मैंने सेक्टर वाइज जो मेरे को ओवरऑल अच्छे लग रहे हैं उसका मैंने एक वॉच लिस्ट बना ली है और मैं थोड़ा सा ईजी हो जाता है उसको ट्रैक करना। सो सबसे पहला सेक्टर इज निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा को अगर आप देखोगे तो एक जोन में आने के बाद निफ्टी फार्मा ने एक अच्छी बड़ी मूव देने के बाद, ठीक है, यहाँ पर ले आते हैं हम इसको। ये बेसिकली एक पोल एंड फ्लैग टाइप्स का पैटर्न बना रहा है। एक अच्छी बड़ी मूव थी, फिर एक रेंज में घूमने के बाद सडनली निफ्टी फार्मा ने एक अपसाइड ओपन करी। ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि निफ्टी फार्मा ऑलरेडी एक बड़ी मूव देने के बाद काफी दिनों तक, इवन काफी आई थिंक काफी महीनों से ये एक ही जोन के अंदर घूम रहा है, इसने बड़ी मूव नहीं दी है। मुझे लगता है कि अब ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो चुका है और यहाँ से काफी अच्छे ऊपर की लेवल्स जो हैं इसके ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसका वीकली चार्ट खोल लेता हूँ तो यहाँ से थोड़ी सी और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी वीकली चार्ट में। ओके, सो वीकली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो इसका जो पुराना एक हिस्टोरिकल सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि अब सपोर्ट की तरह काम करेगा, 13,980। ये एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। अगर वो लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो ही हमें डाउनसाइड मिलेगी, बट ओवरऑल डेली चार्ट हमें दिखा रहा है कि यहाँ से एक अच्छी मूव के लिए रेडी हो रहा है निफ्टी फार्मा। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? फर्स्ट थिंग, आपको एक सेक्टर वाइज आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्टिकुलर सेक्टर है जो ब्रेकआउट दे रहा है, रिवर्सल दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं। तो उसी तरीके से आप अपने स्टॉक्स को भी मैनेज कर सकते हो। अगर आपको दिख रहा है कि निफ्टी फार्मा एक ब्रेकआउट दे सकता है तो निफ्टी फार्मा के जितने भी स्टॉक्स हैं आप उसके लिस्ट बना सकते हो और देख सकते हो कि कंपैरेटिवली कौन से ऐसे ऐसे पैटर्न्स हैं जो सेम पैटर्न हमें स्टॉक्स में भी दिख रहे हो, पहली चीज। या उससे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर के आप टॉप 3 टॉप 5 स्टॉक्स उठा लो और आप उसके अंदर ट्रेड करो तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट दे रहा है तो जो भी उसके हेवी वेट स्टॉक्स होंगे वो आपको वो भी ब्रेकआउट देते हुए ही मिलेंगे, और तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आप बिल्कुल राइट टाइम पे राइट एंट्री लेते हो और फिर वहां से आपके जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाता है। सो फर्स्ट सेक्टर इज निफ्टी फार्मा जो मेरे रडार पे रहेगा। सेकंड सेक्टर इज आईटी। ठीक है, आईटी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आईटी ने भी वही ब्रेकआउट दे रहा है। यूजुअली अगर आप नोटिस करोगे तो फार्मा और आईटी कुछ हद तक एक जैसे एक तरीके से चलते हैं। निफ्टी आईटी भी ब्रेकआउट दे रहा है। इसके जो सपोर्ट लेवल्स हैं दिस इज 27,750 और लेवल्स के आसपास इसके सपोर्ट जोन्स हैं। अगर आईटी सेक्टर चलेगा तो आईटी में अगेन आपको सेम चीज देखनी है कि आईटी के कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो बड़ी मूव दे सकते हैं। थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपको उसको और कंपेयर करना। इसका एक बार हम वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं कि क्या मूव दिख रहा है। वीकली चार्ट पे भी अगेन अगर बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको देखते हो तो वीकली चार्ट में भी ये एक बॉल एंड फ्लैग टाइप्स का ब्रेकआउट दे रहा है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अभी अपसाइड के लिए कौन कौन से दो सेक्टर्स हैं? पहला निफ्टी फार्मा है और दूसरा निफ्टी आईटी है। ठीक है, सेकेंड सेक्टर इज मेटल। ठीक है, मेटल ऑलरेडी बहुत अच्छी बड़ी मूव दे चुका है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए एंड इवन ये डेली बेसिस पे कंसोलिडेट कर भी चुका है। सेक्टर जो है ये वाला, यहाँ पर भी एक अच्छी मूव दिख रही है बिकॉज ये ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। 5370 के लेवल्स, अगर ये बहुत शॉर्ट टर्म का एक बता रहा हूँ लेवल, 5370 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये भी एक ब्रेकआउट लेवल पर ही खड़ा है और यहाँ से भी एक अभी भी अपसाइड इसके अंदर अभी बाकी है। तो अपॉर्चुनिटी निफ्टी मेटल के भी आप स्टॉक्स की अगेन आप लिस्ट बना सकते हो, 4-5 टॉप स्टॉक्स लो और वहां से आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ अब ये स्टॉक्स अप ट्रेंड में ही चलेंगे। यहाँ से डाउन साइड या कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग वाले चांसेस थोड़े से कम रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज निफ्टी ऑटो। ठीक है, निफ्टी ऑटो ने एक ब्रेकआउट देने के बाद अपनी एक अपसाइड दिखाई, बट दी प्रॉब्लम इज निफ्टी ऑटो में एक लेवल पर जाने के बाद 11,079 के आसपास जाने के बाद एक रेजिस्टेंस जोन है। तो आपको वैसे ही कंपेयर करना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस लेवल पे जाने के बाद एक रेजिस्टेंस जोन मिलेंगे, जो हो सकता है कि वहां पर एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है और 11,080 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, एटलीस्ट डेली बेसिस पे क्लोजिंग देता है, तो वहां से फिर ये भी ब्रेकआउट देने वाले चांसेस मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेक्टर इज एफएमसीजी। एफएमसीजी बहुत दिनों से कंसोलिडेशन जोन में है। अगर मैं इसका वीकली चार्ट खोलता हूं तो इसने अपनी एक अपसाइड देने की कोशिश कर रहा है, बट ओवरऑल अभी डेली मतलब डेली और वीकली चार्ट के अंदर एक अभी भी इसमें अपसाइड दिख रही है। और ये वैसे भी ओवरऑल अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड में देखते हैं तो निफ्टी एफएमसीजी जो है वो अपने अप ट्रेंड में ही रहती है और हर वक्त ये बुलिश जोन में रहता है। ठीक है, ऊपर जाने के बाद ये एक पर्टिकुलर लेवल पे आने पे सपोर्ट ले रहा है। दिस दीज आर दी सपोर्ट लेवल्स।
दिस इज 35,440 और लेवल्स। यहाँ पर अगर ये सपोर्ट लेता है और ये अगर ब्रेक नहीं करता तो मुझे लगता है कि ये अभी भी अपने बुलिश ट्रेंड में चलता रहेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास निफ्टी एफएमसीजी के आप स्टॉक्स देख सकते हो, बीट एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, ये ऐसे टॉप शॉर्ट स्टॉक्स हैं जिनको ऊपर आप फोकस रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेक्टर इज निफ्टी मीडिया। ठीक है, निफ्टी मीडिया में अगर मैं वीकली चार्ट पे देखता हूँ तो निफ्टी मीडिया का आई थिंक मैंने पहले भी एक बार डिस्कस करा था। एक डाउन ट्रेंड में आने के बाद निफ्टी मीडिया ने अपना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, अब ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो लेवल ब्रेक, मतलब ये जो नीचे अपने डाउन ट्रेंड में चल रहा था, वो जो इसका रिवर्सल ट्रेंड आ चुका है अब इसमें, और अब ये रिवर्सल पॉइंट पे बिल्कुल खड़ा है। आई थिंक यहाँ से इसका रिवर्सल मिल जाना चाहिए और ये यहाँ से अच्छे मूव के लिए रेडी हो रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है इसका अब ये ओवरऑल रिवर्स कर चुका है, अब ये ओवरऑल बड़े मूव के लिए तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो निफ्टी मीडिया को रडार पे रखना है। सो नेक्स्ट सेक्टर इज सीएनएक्स इंफ्रा। ठीक है, निफ्टी इंफ्रा ने भी अपने एक अप ट्रेंड में जाने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करा और उस कंसोलिडेशन जोन के बाद इसने अब ये अपना ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करा है। ओवरऑल जो इसके लेवल्स निकलते हैं, फिलहाल अगर आप इसको डेली बेसिस पे देखोगे तो थोड़ा सा थक रहा है जाकर के, और ये वहाँ पे कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग लग रही है, कि छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग, या कह सकते हैं कि वहाँ पे एक सप्लाई जोन मिल सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड में देखता हूँ, अगर मैं इसका वीकली चार्ट पर आकर के देखता हूँ, तो ये अभी भी अपने अप ट्रेंड में ही मूव कर रहा है। नीचे की तरफ अगर यहाँ पे 4300 के आसपास अगर आके इसके लेवल्स मिलते हैं तो यहाँ पे दिस वुड बी अ वेरी गुड री एंट्री लेवल्स। मतलब अगर वो थक जाता है, थकने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगा, तो वहाँ पे उसके एक अच्छे री एंट्री लेवल्स मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी बेसिकली वीकली चार्ट पे अगर आप इसको देखते हो तो ये एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा है। ठीक है, इसको एटलीस्ट एक वीकली क्लोजिंग चाहिए इन पर्टिकुलर लेवल्स पे। 360 365 के ऊपर जाकर के एटलीस्ट एक वीकली क्लोजिंग चाहिए अपना फर्दर मूव दिखाने के लिए। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास ही खड़ा है ओवरऑल। बट ये जो बेसिकली पैटर्न बना रहा है निफ्टी रियल्टी, एक बहुत कह सकते हैं कि जबरदस्त मल्टी बैगर टाइप्स पैटर्न बना रहा है। अगर किसी वजह से ये लेवल को सस्टेन करता है तो हो सकता है कि हमें एक राउंडिंग बॉटम टाइप्स का पैटर्न मिल सकता है निफ्टी रियल्टी में। तो स्टॉक्स, अपने स्टॉक्स चूज कर लो, निफ्टी रियल्टी के स्टॉक्स निकाल लो और थोड़ा सा रडार पे रखो। अगर इसी तरीके का पैटर्न बाकी स्टॉक्स में ही बन रहा है तो एक अच्छी मूव उसमें मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेक्टर, दिस इज सीएनएक्स फाइनेंस। ठीक है, निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज अभी मेरे को नहीं लगता कि ऐसे कोई खास बहुत बड़ी कोई मूव दिखा रहा है। बट यस, ब्रेकआउट इसने दिया है ऊपर की तरफ। अभी रेजिस्टेंस 17,500 के आसपास इसका रेजिस्टेंस जोन है। ऊपर अगर जाएगा भी तो एक बार के लिए इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिलहाल शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन के पास ही ये एक्चुअली खड़ा है। सो लेट्स सी किस तरीके से मूव करता है। कोई बहुत ज्यादा बुलिश व्यू नहीं है इस पे। नेक्स्ट इज निफ्टी पीएसयू। सो पीएसयू बैंक्स आ जाते हैं इसके अंदर जितने भी सारे हैं। पीएसयू बैंक्स पे भी हमें एक रेजिस्टेंस जोन मिल सकता है। दिस वुड बी अराउंड 2615 2620 के आसपास, वहां पर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। अभी ओवरऑल ये एक जोन के अंदर ही घूम रहा है, कोई ज्यादा बड़ी इसमें सडनली कोई बड़ी मूव नहीं दिख रही। बट अगर कोई बड़ी मूव आती भी है तो 2620 के आसपास आने के बाद ये हो सकता है कि थोड़ा सा रुक जाए। ठीक है, एक्चुअल करेक्ट एंट्री अगर उसके ऊपर 2620 के ऊपर मिलती है तो वहां से जो लेवल्स इसके ओपन हो जाएंगे वो आई फील ये 3200 3300 और लेवल्स भी एक बार ये ब्रेक कर देगा। ठीक है, सो ये सेक्टर्स हैं रडार पे। सेक्टर के बेसिस पे आप अपने स्टॉक्स चूज कर सकते हो और ओवरऑल आपको थोड़ा सा एक फंडा भी क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक्स निकालने के बाद कौन कौन से स्टॉक्स अप मूव में हैं, रिवर्सल में है या प्रॉफिट बुकिंग जोन में है। तो वहां से आप अपने स्टॉक्स को बाय सेल या प्रॉफिट बुकिंग जोन में आप लेकर के आ सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी और काफी हद तक इसमें व्यू क्लियर हो गया होगा। And thank you so much for watching the video, and don't forget to hit this subscribe and like button. Good luck.